एक समय की बात है। एक शिवपुरी नगर में एक राजा राज्य करता था। एक बार की बात है और उस राजा के 3 बहुत ही प्रिय मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से उस राजा के 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वो मंत्री अपने काम में भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब राजा ऐसे में कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमानी कर रहा है। यह बात को पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को बिना बताए उन्हें एक एक बैग दिया और राजा ने उन तीनों मंत्रियों से कहा, तुम तीनों के लिए अलग अलग जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फलों के पेड़ ढूंढने हैं और अच्छे अच्छे फलों से इस बैग को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ एक ही दिन का समय है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहला मंत्री तो ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था और साथ साथ बड़ा ही मेहनती था। तो पहले मंत्री ने अलग अलग अच्छे फ्रेश ताज़े फ्रूट से वह बैग को भर लिया। लेकिन यह सब करने के लिए उसके लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वो बड़ा ही चतुर था। उसने अपने मन में सोचा कि राजा के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो यह सब देखे और इन सब पर ध्यान दे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या सड़े हुए खराब फल लाए हैं। तो वो मंत्री ज़्यादा मेहनत किए बिना ही उसे जैसे भी फ्रूट्स ज़मीन पर पड़े मिले उसने वही फल अपने बैग में उठाकर रख लिए और धरती के फलों से ही उसने अपना बैग भर लिया, जो कि वो फल बड़े ही खराब थे। अब तीसरा मंत्री जो था वो बड़ा ही आलसी और बड़ा ही बेईमान था। उसने सोचा कि राजा तो बैग का साइज और सिर्फ वजन ही देखेगा, यह थोड़ी देखेंगे कि इस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं और कितने अच्छे और ख़राब फल हैं। और उस मंत्री ने बिना ही सोचे समझे अपने बैग को सूखे पत्तों एवं घास कूड़े से भर लिया। अब दर्शक बंधुओं, तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ में राजा के महल में वापस पधारे। फिर राजा ने उन तीनों में से किसी के बैग के लिए खोलकर चेक नहीं किया और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने तक डाल दिया। फिर राजा ने अपनी एक सैनिक के लिए आदेश दिया, इन तीनों को 1 महीने तक खाना पानी नहीं दिया जाएगा और यह तीनों 1 महीने तक यही फल खाएंगे जो यह तीनों जंगल से इस बैग में भर कर लाए हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और ताज़े फल रखे थे, उसने जेल में 30 दिन तक आनंद से काटे और उसके 30 दिन 1 महीना आराम से गुजर गया। और जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब सड़े हुए धरती के बेकार फल अपने बैग में रखे थे, उसे भूख की वजह से वही फल खाने पड़े और वो उस जेल में कुछ ही दिनों तक रह पाया और बाद में खराब फल खाने की वजह से बहुत ही बीमार पड़ गया। जो तीसरा मंत्री था जो बड़ा ही आलसी था और बड़ा ही बेईमान था, जिसने अपने बैग में सूखे पत्ते और घास फूस रखी थी, वो मंत्री तो जेल के अंदर ही भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गया, क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए एक भी फल नहीं था। फिर तभी उस मंत्री के लिए अपना आलस और बेईमानी पर बड़ा ही पछतावा हुआ। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो आलस करते हैं और अपने ही काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी का मतलब है अपने ही काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, उसमें भी काट फूस करते हैं, तो हमें उससे आज या कल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस कर कर आराम से काट लेते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन परसों और कुछ दिन के बाद हमें उस पर
पछतावा ही होता है। तो दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश मैं उस टाइम पर अपना 100% दे पाता, तो आज उस इंसान की जगह पर मैं होता। उस जगह पर तुम हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे आलस्य की वजह से तुमने आलस को चूज़ किया था। और जो सक्सेस हुए पड़े हैं, उन्होंने ईमानदारी और अपना बेस्ट दिया, इसलिए आज वो अंदाज में हैं। तो दर्शक बंधुओं, अपने काम के साथ आप आलस्य और बेईमानी मत करो। तो दर्शकों, आज की इस कहानी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सबके लिए जानकारी प्राप्त हो सके। और दर्शक बंधु जो हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर जुड़े हैं, वो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अच्छे कमेंट करें। तो दर्शक बंधु, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधु, और जो श्री राम का सच्चा भक्त हो वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे, ताकि भगवान श्री राम आप सभी के घरों में